दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो आपका गैमेट्स हैं वो कैसे बनते हैं, जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड वीक को भी डिटेल में, थर्ड वीक को आपका डिटेल में। उसके बाद क्या होगा कि जो आपके ऑर्गन बनते हैं उसके बाद वो सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ टंग, मेन जो डेवलपमेंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ फेरेंजियल आर्च, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले जो बात आती है कि जो गैमेट्स बनते हैं मेल फीमेल के अंदर वो टेस्टिस ओवरी के अंदर बनते हैं। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से कौन की डेवलपमेंट करवाता है, तो हमें अभी ज़्यादा क्लियर होगा सेकेंड वीक के अंदर। लेकिन जब सेकेंड वीक डिस्कस करेंगे तब, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एपिब्लास्ट सेल होती हैं सेकेंड वीक के अंदर, उस वहाँ से पीजीसी सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपका बनती हैं और वहाँ से आपका जो वाल ऑफ योग सैक बनता है और उससे आपका गोनेडल ओजनाइटल रिज बनती है जिसमें टेस्टिस ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो जो पीजीसी सेल होती है ना, वो आपका गैमेटोगोनियम को फॉर्म करती हैं। गैमेटोगोनियम मतलब मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम और फीमेल के अंदर ओगोनियम, ये जो सेल है इनको फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, सबसे पहले जो आपका स्पर्मेटोगोनियम बना था वो आपका सबसे पहले उसके अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और सेम वैसे ही आपकी कॉपी से एक सेल से सेम वैसी सेल बनती है। उसमें 5 to 7 साइकिल होती है। उसके बाद जो सेल बनती है माइटोटिक डिवीजन के बाद वो होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो क्रोमोसोम नंबर है 2n, वहाँ पर होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब भी होता है तो आपके क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं 1 ऑफ हो जाते हैं। तो उसके बाद जो बनता है वो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका क्रोमोसोम नंबर है उससे ऑफ n। तो ये जो है स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्मेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, जो आपके क्रोमोसोम आते हैं कि आपका फादर से एक्स आएगा या वाई आएगा, वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है दोस्त उस स्पर्म का, ठीक है, क्योंकि हाँ क्रोमोसोम नंबर आप हो जाते हैं। और सेकंड जो मियोसिस 2 होता है वो सेम होता है आपके माइटोटिक डिवीजन की तरह। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका क्रोमोसोम एन थे, इसके अंदर भी एन है, लेकिन जो मियोसिस 2 है उसके बाद जो सेल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स होता है, ये आपका जाता है एक प्रोसेस वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जो आपका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये डायरेक्ट आप ये 3-4 टर्म है, इनको हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं लेकिन हमें पता ही होनी चाहिए। जब इनको हम आपका एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट सेकेंड उसके अंदर इनका जो क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत रोल होता है। उसके बाद दोस्त आता है हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसकी साइड हो गई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टाइम कितना लगता है दोस्त? 72 to 74 डेज। आपको यदि एक आंसर चूज करना है तो 74 डेज ये चूज करना है। वन स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, कितने जो स्पर्मेटोजोआ उसका फॉर्मेशन करता है 64 to 512, और एक ही चूज करना है तो आपका 64, ठीक है। ये आपकी है स्पर्मेटोजेनेसिस रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले जो मैंने बताया था, जो आपका उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है हमारा oogenesis। oogenesis क्या होता है, जो फीमेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को ही हम oogenesis बोलते हैं। तो क्या होता है कि बर्थ से पहले इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ओगोनियम होते हैं, वहीं पर बर्थ के से पहले ही आपका डिवीजन हो जाता है उसके अंदर, और उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जिसका क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n। प्राइमरी oocyte होता है ना, वो आपका इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही मियोसिस 1 आपका जो सेल डिवीजन उसके अंदर जाता है, वो आपका बर्थ के उसी टाइम इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, जो मियोसिस 1 के अंदर
जो होते हैं ना प्रोफेज 1 के, जो वो होते हैं आपके 3-4 पार्ट होते हैं, उनमें से जो डिप्लोटिन स्टेज है ना, डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1, उसके अंदर अरेस्ट हो जाता है आपका प्राइमरी साइट। उसके बाद क्या होगा कि जो बर्थ के टाइम पे जो इसी स्टेज पे रहता है, लेकिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो आपके ओवरीज इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, एलएच सर्ज होता है, जो आपका 36 आवर बिफोर द ओव्यूलेशन होता है, उसके टाइम पे एक जो आपका प्राइमरी साइट था उसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte और प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे हुआ तो आपका जो ओव्यूलेशन होने के बाद oocyte बाहर आ गया ओवरी से, वो सेकेंडरी oocyte हुआ। लेकिन क्या होता है कि वो क्या आपका मियोसिस 2 उसमें कंप्लीट नहीं होता है, वो फिर से आपका अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। समझे, मैं अरेस्टेड इन मेटाफेज। तो मेटाफेज 2 है ना, कंप्लीट तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अरेस्ट रहता है मेटाफेज 2 के अंदर ही, और वो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और डीजनरेट हो जाता है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसेस आपका oogenesis का। ठीक है, इसके अलावा हमें एक दो बातें ये पता होना चाहिए कि जो आपका कैपिस्टेशन होता है, जो फाइनल में स्टेप होता है आपका मैचुरेशन का, वो होता है आपका ये फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इस्थेमस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पर होता है जो स्पर्म का कैपिस्टेशन होता है वो। उसके अलावा अब आपको ये मेन पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्त जो आपका फर्स्ट वीक फर्टिलाइजेशन को हम बहुत डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक बाय।